तथा तिलोय संतोष है तीन लोक के जीवों को आनंद देने में। पूर्ण चंद्र जो पूर्ण चंद्रमा है, अर्थात जो दुखी संसारी जीव हैं, उन जीवों के लिए वह कैसे हैं? शिखामणि के समान है। शिखामणि कहाँ लगाया जाता है? जैसे सौधर्मेंद्र अपना मुकुट लगाता है और मुकुट पे जो कलिका लगी होती है वह है, वैसे ही हमारे भगवान तीन लोक के शिखामणि हैं, अर्थात तीन लोक के मस्तक पर वह विराजमान होते हैं। तो वह कैसे हैं? जीवों को आनंद देने में पूर्ण चंद्रमा के समान हैं। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा कहते हैं अमृत बरसता है उस दिन, और अन्य लोगों में, अन्य संप्रदाय में ख्याति है कि रात्रि में वह अपनी अमृत की वर्षा करता है। इसलिए वहाँ लोग रात्रि में खीर बना बना कर के रख देते हैं, और जब उसमें वो अमृत की वह बूंदी गिर जाती हैं तो फिर चूँकि उनके यहाँ ख्याति है, इसलिए तो अपने यहाँ अमृत ज्ञानामृतम भोजनम, ज्ञान रूपी अमृत वह भोजन है, उसको हम आप किया करते हैं। तीन लोक के जो शिखामणि हैं पूर्ण चंद्रमा के समान हैं, ऐसे आनंद को प्रदान करने वाले गोमटेश्वर भगवान बाहुबली हैं। तम गोमटेशम, ऐसे उन गोमट स्वामी गोमटेश्वर भगवान बाहुबली को नित्यम मैं नित्य प्रणमामि, प्रणाम करता हूँ। प्रणाम कब करते हैं? दिन में, रात में, सुबह, या सालों में एक आध बार कभी जब गए तो नहीं, मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। प्रणमामि नित्यम, मैं नित्य नित्य प्रतिदिन प्रणाम करते हैं। भावार्थ में बहुत अच्छा दिया है कि विंध्यगिरि के अग्रभाग में जो अनुपम कांति से दमक रहे हैं, एकदम बहुत तेजी के साथ, जिनका मुखमंडल और संपूर्ण काया जिनकी दमक रही है, चमक रही है, और जो विंध्यगिरि के पर्वत पर जो तपस्या लीन है। जब गोमटेश्वर बाहुबली घर से निकले, कैसे निकल गए थे घर से? शांतिपूर्ण भाव से नहीं, गुस्सा में निकले थे। जब दोनों भाइयों में युद्ध होता है, युद्ध क्यों होता है? क्यों भाई जी बताएंगे जी, अमर पाटन वाले। दोनों भाइयों में युद्ध क्यों होता है? मान, सम्मान, अभिमान। देखा कि दुनिया तो झुक गई चरणों में, जे कैसे भज्जा हम आए कहाने। देखो तो दुनिया तो झुक गई चरणों में, जे तो कछु कह ही नहीं रहे, और कह रहे हमने दूत भी भेज दो कि जाओ, घर ही के तो आए, कौन दूसरे आए, काहे जय हो दादा, हाँ घर ही के तो आए, क्या हो जाओ कि दुनिया झुक गई है, तनक तुम भी इतने ही तो करने, कौन ज़्यादा करने हैं। और दूत को भेज दिया, जाओ पौधनपुर सम्राट बाहुबली से कहना, सम्राट भरत चक्रवर्ती युग के आदि में चक्र रत्न को प्राप्त होकर के 100 खंडों पर विजय प्राप्त करके आए हुए हैं, और यह दूत आपको सूचना देता है कि आप सम्राट भरत चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करें। चक्र प्रवेश नहीं कर रहा है, और वह जाते हैं, दूत को सम्मान देते हैं, वार्ता सुनते हैं, बहुत अच्छी विदाई भी देते हैं, और बीच में चर्चा भी कर लेते हैं। हाँ क्या समाचार है कहिए। महाराज, अयोध्याधिपति, 6 चक्र भूमि के अधिपति, 6 खंडाधिपति सम्राट भरत चक्रवर्ती का आदेश कि आप भरत चक्रवर्ती की अधीनता को स्वीकार करें। ठीक है,
अनुज भ्राता बाहुबली का बड़े भैया भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। भरत बाहुबली क्या बोलते हैं? अनुज भ्राता बाहुबली, पोदन पर नरेश नहीं बोलते। अनुज भ्राता बाहुबली का बड़े भैया भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। और यदि चक्र का गरुड़ है, चक्रवर्ती बन गए हैं, तो मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता हूं। आपको पिताश्री ने अयोध्या का राज दिया है, आप अपने राज्य में रहिए, और मुझे पौदनपुर का राज दिया है, मैं अपने राज्य में रह रहा हूं, इसलिए मैं किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करता। और इस पर गरुड़ है तो कह देना युद्ध के मैदान में मिलेंगे और दो दो हाथ की हो जाए। और दूत वापस चला जाता है, कह देता है समाचार बाहुबली का कि अनुज भ्राता बाहुबली का बड़े भैया भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। जय हो भरत महाराज की। और यदि चक्र का गरुड़ है तो कह देना मैंने किसी की इंच भर भी जमीन नहीं ली है, और जब ली नहीं है तो मैं क्यों किसी की अधीनता स्वीकार करूं। चक्रवर्ती आप हैं, मुझे खुशी है, आप रहिए, राज्य करिए, लेकिन मुझसे टकराने की कोशिश मत करना। और वह कहते इस प्रकार कहा है, रणभेदी बजवा दो। दोनों सेना तैयार हो जाती हैं युद्ध के मैदान की ओर कूच करने के लिए। तभी दोनों ओर के मंत्री, सेनापति, पुरोहित, विद्वान, सब बड़े बड़े जो थे वह समझाते महाराज आज तद्भव मोक्षगामी है। महाराज आप भी तद्भव मोक्षगामी हैं, इस प्रजा को क्या होगा, आप दोनों का कुछ भी नहीं होने वाला। क्यों? चक्र गोत्र घात नहीं करता, इसलिए दोनों ओर की सेनाओं में खून की नदियां बह जाएंगी महाराज, इसलिए इस युद्ध को टालिए और एक काम करें, प्रजा युद्ध करने की अपेक्षा आप दोनों एक ही पिता के पुत्र हैं, वो चक्रवर्ती हैं, वो कामदेव हैं, पिता तीर्थंकर भगवान थे, इसलिए आपस में दोनों युद्ध कर लीजिए और उससे अपना काम बन जाएगा। और दोनों ओर से युद्ध तय होते हैं, 3 युद्ध तय होते हैं, दृष्टि युद्ध, मल्ल युद्ध और जल युद्ध। 3 ओर से 3 युद्ध तय हो जाते हैं, दोनों सेनाएं खड़ी हो जाती हैं, आमने सामना हो जाता है। और वह पहले दृष्टि युद्ध हो जाता प्रारंभ, दोनों आमने सामने खड़े हैं। सम्राट भरत चक्रवर्ती चूँकि 500 धनुष के थे और गोमटेश्वर बाहुबली भगवान 525 धनुष के थे। यह कहावत तभी से चली आई है कि बाप से बेटा सवाई गुना। और वह दोनों आमने सामने हो जाते हैं, वह उनको देखते 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 और सम्राट भरत चक्रवर्ती की दृष्टि यूँ टिमकार मार जाती है, हार प्रारंभ, प्रथम हार। बाहुबली यूँ देखते रहते हैं और दृष्टि नहीं झपकती है, अजय प्रथम युद्ध में विजय। द्वितीय युद्ध प्रारंभ होता है, जल युद्ध, और बाहुबली भगवान के ऊपर भरत सम्राट यूं जल उछालते हैं तो पूरी कोशिश करते हुए जल उनके सीने तक आता है, गले तक आता है, उससे आगे नहीं आता है। और बाहुबली कामदेव जल यूँ भरते हैं और एक ही बार में यूँ उछालते हैं और भरत जी को नहला देते हैं। द्वितीय युद्ध में हार सम्राट भरत चक्रवर्ती की युग की आदि में। तृतीय युद्ध मल्ल युद्ध, अब दोनों कसमाकस हो रही है, ऐसे नाग पंचमी कुश्ती हुआ करती है। और देखते 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 भरत जी को बाहुबली अपने अंकन्यास में भरते हैं और उठा करके यूँ करते करते यूँ कर देते हैं। और तृतीय युद्ध में भी बाहुबली कामदेव की विजय, सम्राट भरत चक्रवर्ती की हार।
अब तीनों युद्ध में हार हो जाती है। अब कोई चारा नहीं था बेचारे के पास, अब क्या करे। इसलिए बहुत तेज गुस्सा आती है। एक मेरे पास रास्ता है, जिस चक्कर को मैं जीत कर के आया हूं, चक्कर का आह्वान करता हूं और चक्कर को लेकर के यूं घुमा के छोड़ देते हैं। चक्र भी जाता है। बाहुबली की 1, 2, 3 परिक्रमा करके वहीं स्थिर हो जाता है। अब तो मामला बिगड़ गया। बाहुबली की तीनों में विजय, चौथे में भी विजय, और सम्राट भरत चक्रवर्ती की हार पर हार। अब क्या करें। बाहुबली को बहुत खेद होता है कि हमारे रहते इस धन वैभव संपदा के पीछे हमारे बड़े भैया की हार हो गई, इसलिए इस राज्य में नहीं रहना चाहिए। और अब क्या करें। जीवन के किसी भी पलों में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देखो विरक्ति, कोई मृतक को देखो वैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता वो पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ही ऐसे सद्गुण से सज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। जय गौ मिटे सि जय गौ मिटे सि जय गौ मिटे सि जय बाहुबली। और वह गोमटेश भगवान बाहुबली राज्यपाट छोड़ करके जनेश्वरी दिगंबर दीक्षा लेकर के और विंध्यगिरि पर्वत के अग्रभाग पर जाकर के खड़े हो जाते हैं। और कैलाश पर्वत जहाँ आदिनाथ भगवान गए थे, आदिनाथ भगवान जिस कैलाश पर्वत पर गए थे, जहाँ उन्हें परम निर्वाण पद की प्राप्ति हुई,